Bismillahirrahmanirrahim. Third online lecture of statistical mechanics. Today topic is types of ensembles. Earlier we discussed about the term ensembles, elements of ensembles and average of ensembles. Here there are three types of ensembles: microcanonical ensembles, canonical ensembles, grand canonical ensemble. Firstly, microcanonical ensembles. It is the collection of a large number of essentially independent systems having the same energy, volume and total number of particles. यानी कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, a collection of large number of systems, यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल्स. माइक्रोकनोनिकल एग्जाम्पल्स में क्या होगा, जो असेंशली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होंगे, यानी कि एक होल आपके पास लार्ज कलेक्शन सिस्टम्स की मिलके एक एग्जाम्पल बनाती है, लेकिन उस एग्जाम्पल्स के अंदर जो उसके सब सिस्टम्स होंगे या असेंशली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होंगे, उनमें हमारे पास क्या होगा, सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. द इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ अ माइक्रोकनोनिकल एग्जाम्पल्स, यहाँ पे माइक्रो हम इंडिविजुअल सिस्टम्स की इसलिए हमने माइक्रो का वर्ड यूज़ किया है. हमें पता था मैक्रो स्टेट होल सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं. अब एग्जाम्पल्स में माइक्रो कैनोनिकल, यानी कि एग्जाम्पल्स के अंदर जो सिस्टम्स हमारे पास हैं वो मैक्रो हैं, यानी कि छोटे हैं. तो इंडिविजुअल उनको देखेंगे तो इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल्स को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे. फर्स्टली, रिजिड, इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड वॉल्स होनी चाहिए. अब यहाँ पे रिजिड, इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड वॉल्स का क्या मतलब है. लेट्स सपोज यहाँ पे ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक एग्जाम्पल्स है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्मॉल सिस्टम्स का हमने एक एग्जाम्पल बनाया है. तो यहाँ पे माइक्रोकनोनिकल में हम क्या कह रहे हैं, उसकी एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे तमाम सिस्टम, यानी कि तमाम सिस्टम्स में हमारे पास एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे, इस तरह से. अब हमने इंडिविजुअली इनको सेपरेट क्या किया है, ये आपके पास जो है वो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, आउटर बॉर्डर भी आप इसको कह सकते हैं. तो ये आपके पास क्या है, ये जो अंदर वाले जो आपके ये सिस्टम हैं, इंडिविजुअल सिस्टम जो है, इनको सेपरेट कर रही है ये वाली वाल्स. तो ये वाली वाल्स हमारे पास कैसी होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए एंड रिजिड, इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड होनी चाहिए. यहाँ पे रिजिड का मतलब यानी कि ये रिजिड होनी चाहिए, सख्त. सेकंड आपके पास क्या था, इम्परमिएबल होनी चाहिए. इम्परमिएबल का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मूव ना कर सके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि यहाँ से एन जो है आपके पास मूव करके दूसरे सिस्टम में ना जाए, ये तो आपके पास इसका मतलब है इम्परमिएबल है. और इंसुलेटेड का मतलब आपको पता है कि कंडक्ट ना कर सकें. इसी तरह से जो है आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक सिस्टम से दूसरे की तरफ फ्लो नहीं करेगा, तो ये आपके पास इंसुलेटेड होगी. तो इस तरह से ये जो इसकी इनर्स वॉल होंगी वो रिजिड, इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड होंगी. बट इसकी जो आउटर बाउंड्री आपके पास होगी, आउटर वॉल होगी या आउटर बॉर्डर आप कह सकते हैं, वो भी आपके पास क्या होगा, रिजिड होगा, इम्परमिएबल होगा एंड इंसुलेटेड होगा. यानी कि इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट इस सिस्टम पर नहीं पड़ेगा, यानी कि बाहर से भी कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव करके इस सिस्टम्स में एंटर नहीं हो सकते. तो इस तरह से वो भी क्या होगी, रिजिड, इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड. तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास माइक्रोकनोनिकल एग्जाम्पल्स हैं उसमें आपके पास इनर एंड आउटर जो बाउंड्री हैं या बॉर्डर्स हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं एंड इंसुलेटेड होते हैं. तो यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट की एग्जांपल को मैंने यहाँ पे शो किया है कि आपके पास ये 9 नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, इनमें क्या होगा, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सब में सेम होंगे और इनकी वाल्स ऐसे. नोट आपके पास ये है यहाँ पे कि हेयर ऑल द बॉर्डर्स आर इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड, के तमाम बॉर्डर्स जो होंगे इनर एंड आउटर वो क्या होंगे, इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड होंगे. तो इस तरह से ये हमारे पास है माइक्रोकनोनिकल एग्जाम्पल्स. सेकंड हमारे पास है कैनोनिकल एग्जाम्पल. कैनोनिकल एग्जाम्पल्स, इट इज़ द collection of
a large number of essentially independent systems having the same temperature, volume and number of particles। यानी कि एग्जाम्पल्स हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिस्टम्स में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। माइक्रोइकोनॉमिकल में हमारे पास क्या था, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, सेम। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम होंगे। अब टेम्परेचर को हम किस तरह से यहाँ पे सेम करेंगे, द इक्वलिटी ऑफ temperature of all the systems can be achieved bringing all the systems in thermal contact। यानी कि तमाम सिस्टम्स को अगर हम थर्मल कॉन्टैक्ट में लेके आएँ तो हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो ऑल सिस्टम्स का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब कि उनकी वॉल्स जो होंगी वो हम कंडक्टिंग रखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो हाई लेवल से लो की तरफ जो है वो मूव करेगा, यानी कि कोल्ड की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल द इंडिविजुअल सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय। अब इंडिविजुअल सिस्टम्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे, बाय रिजिड, इम्परमिएबल बट कंडक्टिंग वाल्स, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर्स को हमने यहाँ पे क्या करना है, सेम रखना है, तो इसके लिए हमें वाल्स जो हैं वो इंडिविजुअल सिस्टम की वो क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग वाल्स होनी चाहिए। द आउटर वाल्स ऑफ द एग्जाम्पल्स आर परफेक्टली इंसुलेटेड एंड इम्परमिएबल्स, ठीक है। यानी कि आउटर वाल्स हमारे पास क्या होंगी, इम्परमिएबल होंगी एंड इंसुलेटेड होंगी। ये आपके पास एक सिस्टम है, एग्जाम्पल है इसकी कि सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, तमाम सिस्टम जो 9 है, नंबर ऑफ़ सिस्टम्स 9 है, इन सब में क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेम होंगे। बट इसकी जो आउटर वॉल है, आउटर बॉर्डर जो है वो क्या होगा, आपके पास इंसुलेटेड होगा, यानी कि इन्वायरमेंट का उसके साथ इफेक्ट नहीं हम इंक्लूड करेंगे, इफेक्ट नहीं होगा, इंसुलेटेड वॉल्स होंगी एंड इम्परमिएबल्स होंगी, यानी कि बाहर से भी, इन्वायरमेंट से भी कोई नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो इस सिस्टम्स में एंटर नहीं हो सकते। बट इनर जो वाल्स हैं इंडिविजुअल सिस्टम्स की वो हमारे पास क्या होंगी, कंडक्टिंग होंगी एंड इम्परमिएबल होंगी। कंडक्टिंग होंगी यानी कि टेम्परेचर जो का फ़्लो जो है वो एक सिस्टम से दूसरे में हो सकेगा। इस तरह से जब टेम्परेचर की होल सिस्टम जो है उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, सेम होगा, यानी कि इस तरह से हम सेम टेम्परेचर रख सकते हैं ऑल द सिस्टम्स में। दोनों का कंपैरिजन हम करें जो आपके पास था कैनोनिकल एंड माइक्रोइकोनॉमिकल एग्जाम्पल्स, तो ये आपके पास फर्स्ट था माइक्रोइकोनॉमिकल, और कैनोनिकल में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हैं तमाम सिस्टम्स में सेम है, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट कैनोनिकल में हमारे पास एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे सेम। इंडिविजुअल सिस्टम में यहाँ पे टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का तो डिफरेंस हमारे पास क्या आया, डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे एनर्जी एंड टेम्परेचर का है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास था कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। और सेकंड इसमें डिफरेंस क्या था, इनर वॉल्स का। इसमें इनर वॉल्स हमारे पास क्या हैं, कंडक्टिंग है, बट जो आपके पास माइक्रोइकोनॉमिकल एग्जाम्पल है उसमें आपके पास इनर वॉल्स जो थी वो इंसुलेटेड थी। थर्ड हमारे पास है ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। अब ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स क्या हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, collection of large number of essentially independent systems having the same temperature, volume and chemical potential। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है केमिकल पोटेंशियल। इसमें क्या क्या सेम होगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। अब केमिकल पोटेंशियल हमारे पास क्या है, जब नंबर ऑफ़
पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में हमारे पास क्या होता है, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की, उसे हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की अगर यहाँ पे देखें, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, डूइंग वर्क, उसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। द इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स आर सेपरेटेड बाय। अब इसमें इंडिविजुअल सिस्टम्स को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, उसकी वाल्स कैसी होनी चाहिए, रिजिड, परमिएबल एंड कंडक्टिंग वाल्स। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है परमिएबल, पहले हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे, इम्परमिएबल, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आउट ना कर सकें एक सिस्टम से दूसरे में। लेकिन यहाँ पे क्या है, परमिएबल, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो एक सिस्टम से दूसरे में मूव कर सकते हैं। एंड कंडक्टिंग वाल्स, और वाल्स भी कैसी होंगी, कंडक्टिंग्स, यानी कि जो आपके पास टेम्परेचर जो है वो भी फ्लो कर सकेगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, हाई से लो लेवल की तरफ। इसी तरह से दिस एग्जाम्पल इज़ एज शोन इन फिगर, ये एग्जाम्पल्स को हमने फिगर्स में शो किया है। तो इसकी आउटर वॉल्स क्या होगी, आउटर वॉल्स रिजिड होगी, ठीक है, इम्परमिएबल होगी एंड इंसुलेटेड होगी, यानी कि इन्वायरमेंट का हम उसके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसका इफ़ेक्ट उस पर नहीं हम लेंगे। बाहर से कोई भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स मूव करके सिस्टम्स में एंटर नहीं हो सकते। बट इनर वॉल्स कैसी होंगी, रिजिड होंगी, परमिएबल होंगी, यानी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो है वो मूव आउट करेंगे, एंड कंडक्टिंग होंगी, और टेम्परेचर भी जो है वो एक हाई लेवल से लो की तरफ जो है वो फ्लो करेगा। तो इस तरह से ये आपके पास था ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। इसमें नोट डाउन क्या है हमारे पास, नोट अगर करें, द एक्सचेंज ऑफ अ हीट एनर्जी एज well as that of particles between the system takes place in such a way that all the system achieve the same common temperature and chemical potential। यानी कि कंडक्टिंग वाल्स हैं ना यहाँ पे हमारे पास, तो कंडक्टिंग वाल्स हैं और आपके पास परमिएबल भी हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं एंड टेम्परेचर भी मूव कर सकता है। तो इससे हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स की बिटवीन द सिस्टम जो है वो भी चेंज होगी। तो इस तरह से तमाम सिस्टम्स में हमारे पास टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब तीनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारे पास क्या है, थर्ड एग्जांपल में हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड पोटेंशियल, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल जो है वो सेम होगा तमाम में। तो ये आपके पास इन तीनों का अगर कंपैरिजन आप देखें तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास किसका आया है, केमिकल पोटेंशियल का। एक और तरह आप अगर कहीं देखें तो ये आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फर्दर भी हम इनको अगर स्टडी करना चाहें तो ये आप इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं कि ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स, और ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करेंगे जो आपके पास होगा कैनोनिकल एग्जाम्पल्स। इसी तरह से जो फर्स्ट वन है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम्स में हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास तीनों का कंपैरिजन आ गया। इस तरह से आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ग्रैंड कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड कैनोनिकल एग्जाम्पल्स में डिफरेंस क्या है। आप तीनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में आपके पास आउटर एंड इनर जो है ऑल बॉडीज़ क्या होंगी, इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड होंगी। लेकिन सेकंड जो आपके पास है उसमें आपके पास क्या होगी, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी इनर, बट आउटर आपके पास इम्परमिएबल एंड इंसुलेटेड ही होंगी। थर्ड वन आपके पास जो होगी उसमें जो इनर वॉल्स हैं वो परमिएबल होंगी और कंडक्टिंग भी होंगी, बट आउटर वॉल्स जो हैं वो ऑल एग्जाम्पल्स की इम्परमिएबल और इंसुलेटेड होंगी। ये हमारा आज की समरी इसकी है। तो इस तरह से ये हमारे पास टॉपिक्स था हमारा आज का, टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स।
आप लोग, आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।